वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि कक्षा 12 हिंदी में 100 नंबर का पेपर किस टाइप का आता है और हमें 100 में से 100 नंबर कैसे पाने हैं। ठीक है, तो खंड का में 50 नंबर का खंड का आता है और 50 नंबर का खंड खा आता है। तो खंड का में क्या पूछा जाता है और खंड खा में क्या पूछा जाता है, आज ये हम आपको बताएंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया हिंदी गद्य का विकास, प्रमुख रचनाएं, उपन्यास, कहानी, विधाएं, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी और आपका पर क्वेश्चन 1 नंबर होगा। 5 क्वेश्चन आएंगे तो कितने नंबर हो गया, 5 नंबर है ना। दूसरा आपका क्वेश्चन आएगा काव्य साहित्य का विकास। ऐसे जैसे कि गद्य का विकास पूछा गया वैसे ही काव्य का विकास पूछा जाएगा। 5 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन 1 नंबर का, तो कितने नंबर हो गए, ये आपके 5। दूसरा है गद्यांश पर आधारित प्रश्न। अब कोई भी गद्यांश देगा, किसी भी लेसन से गद्यांश दे देगा आपको और कहेगा कि भैया इनके क्वेश्चन आंसर बताओ। अब आप प्रश्न उत्तर बताएंगे तो एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर के, 5 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। ऐसे ही पद्यांश पर आधारित प्रश्न, आपको एक पद्यांश दे देगा और बताएगा कि ये किस पाठ से लिया गया और कौन से क्वेश्चन हैं और उन क्वेश्चन का आंसर देना है हमको। तो पर क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, पर कितने नंबर हो गए, 10 नंबर। दूसरा है लेखक का जीवन परिचय। लेखक का जीवन परिचय, अब बहुत सारे लेखक हैं लेकिन हमको कितने लेखक पढ़ने हैं, सिर्फ 3 लेखक। कौन कौन से लेखक, वासुदेव शरण अग्रवाल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। इन 3 लेखकों को आप तैयार कर लीजिए। ये मेरी गारंटी है कि इन तीनों में से एक लेखक का जीवन परिचय आपका आ जाएगा। और लेखक का जीवन परिचय कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का, जिसमें से कुछ नहीं करना है, आपको उनका जीवनी बतानी है, मृत्यु, जन्म, माता पिता का नाम, ऐसे ही टाइटल में संक्षिप्त लिखना है, फिर उसको लैंग्वेज में लिख देना है कि कितना पढ़े हैं, क्या किए हैं, है ना। ऐसे ही लिख देंगे। आप 3 का याद कर लीजिए, वासुदेव शरण अग्रवाल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। आपके 5 के 5 नंबर आ जाएंगे इसमें से। और आपका दूसरा है कवि का जीवन परिचय। कवि का जीवन परिचय, अब किन किन कवियों का जीवन परिचय याद करना है, तो हमको तैयार करना है जयशंकर प्रसाद जी का, मैथिली शरण गुप्त जी का, रामधारी सिंह दिनकर जी का। अगर आप इन तीनों लोगों का जीवन परिचय तैयार कर लेते हैं तो आपके 5 नंबर आ जाएंगे। दूसरा है आपका कहानी, चरित्र चित्रण एवं उसी पर आधारित प्रश्न। अब कहानी पूछ लेगा, जैसे कहानी क्या है, बहादुर वाली कहानी है ना, इस टाइप की कहानी पूछ लेगा, है ना। बहादुर की कहानी बताइए, बहादुर की कहानी का सारांश लिखिए, तो ऐसी कहानी पूछेगा। बलिदान कहानी पूछ लिया, है ना। तो ये दोनों कहानी मान लो ऐसे पूछ लिया, दोनों कहानी आप पढ़ लीजिए, दोनों में से पक्का एक आ ही जाएगी, 110%। 2 तैयार कर लीजिए, एक आ जाएगी। तो 5 नंबर ये हो गया, है ना। दूसरा है आपका कि खंड काव्य पर आधारित प्रश्न, जैसे कि हमारे यहाँ रस्मरथी है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित रस्मरथी, उसका सर्ग पूछ सकता है, सारांश पूछ सकता है, कर्ण का चरित्र चित्रण पूछ सकता है ना। तो ऐसे आपका कोई भी क्वेश्चन करेगा और प्रत्येक क्वेश्चन होगा, एक 5 नंबर की रस्मरथी आएगी। या तो सर्ग दे सकता है, किसी पहले सर्ग का, प्रथम सर्ग का सारांश लिखिए, द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए। ये तो कहेगा कर्ण के चरित्र चित्रण का व्याख्या कीजिए, सारांश लिखिए, है ना। अब आपका सेकंड आएगा खंड खा। खंड खा भी आपका 50 नंबर का आएगा। इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या आता है ना। खंड खा में आएगा संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, यानी आपको संस्कृत का गद्य दे देगा, उसमें आपको संदर्भ लिखना होगा और आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा संस्कृत गद्य का। और दूसरा है संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, यानी आपको संस्कृत का एक पद्य दे देगा, है ना, अनियोक्त विलासा करके। आप वो लेसन तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लेसन है। तो संस्कृत पद्य का इतिहास, संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है, जो कि आपका आएगा 7 नंबर, यानी 2 नंबर का आएगा संदर्भ। देख लो कितना इजी है, 2 नंबर का संदर्भ, 5 नंबर का हिंदी अनुवाद। इसमें भी 2 नंबर का संदर्भ, 5 नंबर का हिंदी अनुवाद। इजी टिप्स बता रहा हूं। और फिर पाठों पर आधारित प्रश्न उत्तर। संस्कृत में जितने भी लेसन हैं उसमें से कहीं से भी आपको क्वेश्चन दे देगा,
है ना। पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 4 नंबर आप यहां से भी पा सकते हैं। तीसरा है रस, अलंकार, छंद। रस में सारे रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, जितने भी रस हैं सारे रस तैयार कर लेने हैं, उसमें से कोई भी रस आपका फंस जाएगा। अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, कोई भी सारे अलंकार तैयार करने हैं। छंद, चौपाई, जो भी है, सोठा, रोला, सब तैयार कर लेना है। इसमें से भी आपका हर क्वेश्चन, जैसे रस से 2 नंबर का आएगा, अलंकार से 2 नंबर का आएगा, छंद से 2 नंबर का आएगा, तो पर क्वेश्चन 1-2 नंबर के आएंगे, तो कितने नंबर हो गए? 6 नंबर के। अब दूसरा आपका नेक्स्ट है निबंध रचना। निबंध लिखना है आपको। निबंध में जो ये 2 नंबर दिखाई दे रहा है, ये आपका प्रस्तावना का है। प्रस्तावना की रूपरेखा का। आप जो रूपरेखा बनाएंगे उसका ये 2 नंबर, और जो अंदर आप मैटर लिखेंगे वो 7 नंबर का। तो निबंध, किसी भी टॉपिक पे आपको निबंध लिखना है, आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे कि कौन कौन से निबंध आप तैयार कर लीजिए, जिसमें आपको निबंध में पूरे के पूरे नंबर मिल जाएं। फिर आएगा संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में क्या क्या पूछा जा सकता है? संधि पूछी जा सकती है। संधि कौन कौन सी? स्वर संधि आ सकती है, व्यंजन संधि आ सकती है, विसर्ग संधि आ सकती है, कोई भी संधि आ सकती है। पर संधि से एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर। 3 क्वेश्चन आएंगे एक एक संधि से, तो कितने नंबर हो गए? 3 नंबर के। दूसरा समास, प्रत्यय, विभक्तियां, ये सारी चीजें आएंगी। तो समास, कोई भी समास आ गया, बहुव्रीहि, द्विगु, है ना, उदाहरण वगैरह लिखने को बोलेगा। तो पर क्वेश्चन 2 नंबर का 3 क्वेश्चन आएंगे। किससे किससे? समास से 1 क्वेश्चन आएगा, प्रत्यय से 1 क्वेश्चन आएगा, विभक्ति से 1 क्वेश्चन आएगा। 6 नंबर का ये हो गया। दूसरा आपका नेक्स्ट है, लास्ट है पत्र लेखन। आपको पत्र लिखना है। किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पत्र लिखवा सकता है, अपने मित्र को लिखवा सकता है, शादी में जाने के लिए, बीमार होने के लिए, कोई भी पत्र लिखवा सकता है। और पत्र कितना आएगा? 8 नंबर का। कितना इजी है ना। सबसे पहली बात, आपको अगर 100 से 100 नंबर चाहिए तो इतनी चीजें तो तैयार ही करनी है सारी। अगर आप इतना सिलेबस तैयार कर लेते हैं तो आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। और अगर आपको ओनली पास ही होना है तो किसी भी एक सेक्शन को तैयार कर लीजिए, या तो खंड आ, खंड का को तैयार कर लीजिए, या तो खंड बा को तैयार कर लीजिए। और अगर सिर्फ पास होना है तो आप गद्यांश पर आधारित प्रश्न, पद्यांश पर आधारित प्रश्न, लेखक का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय और कहानी और खंड काव्य आप तैयार कर लीजिए, आप पास हो जाएंगे, इट्स गारंटी। और आपको अगर मेरा वीडियो जैसा लगा हो कमेंट में बताइए। और आपको जिस भी सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए, कक्षा 12 या कक्षा 11 या कक्षा 10, जिस भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए कमेंट में बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।